ओम श्री गणेशाय नमः। आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ का अर्थ क्या है? हर महिलाएं चाहती है कि हमारे पति का उम्र बढ़े और हम सदा सुहागन रहें। यही है करवा चौथ। इसके बारे में अंतिम में बतलाऊंगा। मानव समाज, मानव दुखी मानव, आप जो है दुखी आत्मा हो, मानव दुखी नहीं है, आपका आत्मा के अंदर खेल है। तो दुखी आत्मा अपने दुख तकलीफ को लेके किसी न किसी के पास जा ही रहा है। जैसे ज्योतिष, मोला, मौलवी, तांत्रिक, अघोरी, प्रवचन कथा, चातुर्मास, व्यासपीठ में बैठे हुए और पंडितों के पास जाते हैं और बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं कि शायद यहाँ हमारा दुख तकलीफ दूर हो जाए। ये आपका सोचना है, आप जाते भी हो और पैसा भी बहुत देते हो, पैसा भी बहुत लुटवाते हो। हे मानव, आप तो पहले से ही परेशान मानव, आप परेशान मानव जो है बहुत चालाक और चतुर बन जाता है। जो इंसान परेशानी में घिरा रहता है ना, वो सोचता है कि मेरे से चालाक और मेरे से चतुर कोई नहीं है, और इन सब जो हमने नाम बताया इनके अंदर प्रवेश कर जाता है। मठों में, आश्रमों में, ये इनके ये पहले जो बताया इनके चक्कर में पड़ जाता है। और यह चतुर चालाक मानव जो दुख भोग रहा है, चाहे बेटा बेटी का विवाह ना होता हो, बच्चे ना होते हो, धन बंधन हो गया, घर कलह हो गया, कोर्ट केस कचहरी, कर्ज चढ़ गया, फैक्ट्री नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मानव जो है थोड़ा ज़्यादा चालाक चतुर बन जाते हैं। और इनके अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं तो आप लोग अच्छे से एक जाल के अंदर प्रवेश कर रहे हो। ये माया जाल है, इनके अंदर प्रवेश कर रहे हो। और कुछ मानव तो दरबार लगे हुए हैं आजकल, कोई कामाख्या का दरबार, कोई काली का दरबार, कोई शिव का दरबार, सब ऑनलाइन आते हैं, लाइव बताते हैं, कोई पर्ची वाले। तो चालाक चतुर इंसान इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कई महिलाएं तो बोलते हैं हमारे घर में भूत प्रेत नाच रही हैं, हमारे शरीर में आती हैं। भूत प्रेत तो है, ये तो सत्य है। तो आप किसी पर्ची वाले बाबा या कोई सरकार, एक एक बाबा अपना नाम के साथ सरकार जोड़ते हैं, उनके अंदर जा रहे हो तो आप अच्छे से फंस रहे हो, फंस चुके हो, निकल नहीं पाओगे। आपका पैसा बर्बाद होगा, जीवन बर्बाद, और समस्या जितना है, समस्या निवारण के बदले और समस्या तेजी से बढ़ेंगे। ये कड़वा सत्य है, वेदों का वाणी है। तो इनके पास मत जाइए। अब किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। जैसे कि आपने घर प्रवेश किया है, खुद का घर हो या किराए का हो या सरकारी घर हो, घर प्रवेश से पहले या प्रवेश के बाद पंडित जी का ड्यूटी है। पंडित जी आप लोगों का ड्यूटी है, वह जो व्यक्ति घर प्रवेश कर रहा है, चाहे आपसे वो करवाए चाहे किसी से भी करवाए, उनका ड्यूटी है कि एक एक कद्दू, ये पेठा, पानी का खारू शिव मंदिर के शिवलिंग में दे के आए और महाकाली का देवी मंदिर में दे के आए। ये प्रवेश से पहले आपको करवाना था पंडित जी, या प्रवेश के बाद भी ये एक तो जरूर करवाएं। इससे कहीं पेठा कहा जाता है, कहीं कद्दू, कहीं कखारू, कहीं पानी कखारू कहा जाता है। आपने नहीं चढ़वाया है पंडित जी लोगों से, तो आज ही अपने जजमान को बोलिए। एक चीज है पंडित जी, आप लोगों को जितना विद्वान बनाएंगे उतना आप धनवान बनेंगे। आप अगर सोचो कि लोगों को हम मूर्ख बना के रखें तो आप धनवान भी आप नहीं बन पाओगे। जब लोग ही मूर्ख रहेंगे, वेदों का सत्यता लोगों को मालूम नहीं चलेगा, तो आपसे लोग क्यों जुड़ेंगे? तो आप लोगों को विद्वान बनाइए। और कुछ पंडित जो पूजन सामग्री दुकानदारों का जो दलाली करते हो, जहां 10 रुपया का पूजन सामग्री लगता हो
तो आप लिस्ट देते हो 100 रुपया का पूजन सामग्री, तो यह कुछ पंडित करते हैं, तो दलाली भी छोड़ दीजिए। आप जितना पूजन सामग्री लगे उतना ही लिखिए, तो लोग आपके ऊपर भी खुश होंगे, लोगों का मनोकामना भी पूर्ण होगा। और कोई भी पूजन पाठ का लिस्ट बनाए पंडित जी, पहले पानी कखारू और येलो मस्टर्ड, दूब घास, द्रुबा और लेमन, ये सबसे पहले लगता है हर कोई पूजन में। तो लोगों को विद्वान बनाइए, आपसे जुड़ेंगे। मैं जैसे अपने प्रवचन में खुलेआम बता देता हूँ, मेरे पास कोई आना नहीं जाना नहीं, आना जाना मैं लोगों का नहीं करवाता। और कोई पंडित जी कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमारी से परेशान है, तो उनको बोलिए आप एक कद्दू चढ़ा के आइए, ये पेठा पानी कखारू। जिसको जैसा भी समस्या हो, बेटा को, बेटी को, माँ को, बहन को, दादा को, दादी को, पहले पानी कखारू वो चढ़ा के आइए शिव मंदिर के शिवलिंग में, और शिव जी से वो पहले अपना मनोकामना बोले, फिर उसके बाद आप उनका नवग्रह का हवन कीजिएगा। तो विद्वान बनाइए लोगों को, तभी आप धनवान बनोगे। आज का मानव बेटा बेटी के मैरिज, कैरियर, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। घर कलह के लिए भी परेशान है, कर्ज के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए। आप माँ, बहन, बेटी, भाई, कोई भी किसी भी प्रकार किसी के पास न जाएं, और किसी को भी मुफ्त कोरों को धन दान ना दें। जो परेशानी है पहले एक पेठा चढ़ाइए, और पैसा हो तो शिव मंदिर के शिवलिंग में गेहूं जरूर चढ़ा दीजिएगा। गेहूं को कनक कहा जाता है, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण। गहम को कनक कुआ जाए, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण। गेहूं को ही सोना कहा जाता है। ये व्यासपीठ में जो बैठे हुए हैं बोलते हैं कि सोना लाओ, सोना लाओ, गोल्ड लाओ, हमारी बीबी पहनेगी। ये व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, बाबा डाबा नहीं है। इनकी 2-2 बीबियां हैं, कईयों के एक बीबियां हैं। ये ब्रह्मचर्य रह ही नहीं पाएंगे, ये हमारे जैसे ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। इनकी बीबियां हैं, आपसे पैसा लेंगे और इनकी बीबियों को डेकोरेशन करेंगे। बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, बीमारी, ये 84 लाख योनियों का खेल है। आज आपके बेटा और बेटी कथा नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, कारण क्या है? आपने गर्भ संस्कार नहीं करवाया। यज्ञ से होते हैं गर्भ संस्कार। तो बेटा बेटियों का जो रूट चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वह जो है टूट गया है। रूट चक्र, मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे रहता है, वो ऑलरेडी डैमेज, और वारंटी में भी नहीं है कि गारंटी में भी नहीं है, रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। रूट चक्र, मूलाधार चक्र वो डैमेज हो चुका है। और आज जितने भी लोग बीमारी में आप परेशान हो, आपका भी रूट चक्र डैमेज होने से ही इंसान बीमार पड़ता है। शरीर के अंदर 7 चक्र है, और 7 चक्र को जगाया जाता है ये पेठा से। जितने लोग भी आज तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो सिद्धि प्राप्ति के लिए, कोई नाक, कोई मुंहपोटी बांध के, कोई योगा, नहीं मिलेगा सिद्धि। सिद्धि दे सकता है ये पेठा, कद्दू, येलो मस्टर्ड, शिवलिंग, रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ, गेहूं, ये देगा सिद्धि। साधना, पैदल यात्रा। हमने तो एजुकेटेड फैमिलियों को देखा है, मूर्ख गोबर गणेश, एजुकेटेड फैमिली, ये मूर्ख गोबर गणेश हैं धर्म के पद पे। व्यासपीठ वालों को ये तो एक एक कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनको गुरु बना लिया है। हमारे भी कई रिश्तेदार हैं, उनके घरों में मैं जाता था 10 वर्ष नीचे, तो जब देखो घर में सुबह देखो मुंह पट्टी बांधे हुए हैं, जब देखो मुंह पट्टी। क्या कर रहे हो? समायक कर रहे हैं, संबर कर रहे हैं, बीड़ी बड़ा कर रहे हैं। क्या समायक संबर? तंत्र क्षेत्र में आप रहते हो, भयानक तंत्र क्षेत्र में फंसे हुए हो। मेरे रिश्तेदार, आप जिस क्षेत्र में रहते हो
वहां मानव बलि दिया गया हजारों वर्षों तक राक्षस शक्तियों को। वैसे क्षेत्र में ये समायक संबर, ये चोला पचोला उपवास व्रत काम ही नहीं करेगा। पैसा के लिए साधना कीजिए। भारत देश और विश्व 90% लोग आप पूजन पाठ करते कराते हुए भी आपका पूजन पाठ आपको काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका अनेक कारण है। कुछ कारण लिख रहा हूं, कुछ कारण बोल रहा हूं। राजरहस्य, आप जिस मकान, कारखाना, कार्यालय, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में रहते हैं या चलाते हैं, वह मकान, कारखाना, इंडस्ट्री के नीचे 100 फीट गहराई के नीचे अनेक तंत्र, काला जादू, अघोरी पूजन सामग्री दबा है। नर कंकाल, मानव का कंकाल दबा हुआ है। स्मशान भूमि में लोगों का मकान बन गया है और आपके जमीन के नीचे हजारों वर्ष पूर्व का धन दबा हुआ है। उस धन के ऊपर इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। ऐसे टाइप आप परेशानी में हो, तंत्र में बंधन हो, किसी ने काला जादू छोड़ दिया, किसी ने कुछ पानी में मिला के, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत होते हैं, पानी में किसी ने मिला के पिला दिया तो तंत्र में बंध गए। वर्ल्ड का कोई इसे खोल नहीं सकता, ठीक नहीं कर सकता। अब किसी के पास भी न जाए, यह वर्ल्ड का कोई ठीक नहीं कर सकता। और एक चीज है, आपके गांव या शहर में ग्राम देवता गुड़ी अगर है तो आप जहां देवता गुड़ी है, यह राक्षसी शक्ति तांत्रिक पीठ है, वहां मत जाइएगा। उससे 5 किलोमीटर एरिया में चारों तरफ, वहां जहां देवता गुड़ी है देखिएगा, 5 किलोमीटर एरिया में, उस एरिया के अंदर अगर आपका मकान, दुकान, कारखाना अगर है तो आप सोच लीजिएगा वह 5 किलोमीटर एरिया नाग फांस से बंधा हुआ है। वहां कोई प्रवचन कथा वगैरह काम नहीं करेगा। वहां आप शिवलिंग में, शिव मंदिर परिसर में अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं, जलता हो सरसों तेल दीजिए, पानी का खारू देते रहिए जितना हो सके, और गेहूं चढ़ाइए शिवलिंग में, और हवन यज्ञ के पथ पे ही चलिए। क्योंकि वह जो ग्राम देवता गुड़ी है, उनका 200 वर्ष पुराना इतिहास देखिए। वहां उस क्षेत्र में एक ही घर था, एक ही मकान, और वह एक ही मकान उन राक्षसी शक्तियों का पूजन करते थे। तो 5 किलोमीटर जो है रिजर्व है उन राक्षसी शक्तियों के लिए वह जमीन, और उस जमीन में आपने मकान बनाया है, तो वह राक्षसी शक्तियों का जमीन है। खरदूषण राज्य बोला जाता है उसको, खरदूषण राज्य। तो ऐसे जमीनों में आप रहते हो, ऐसे क्षेत्र में तो संभल के रहिए। कोई सवामणि, 56 भोग, कोई मंगल पाठ कुछ काम नहीं करेगा। और आज 90% इंसान आप जानवरों के जैसे जीवन जी रहे हैं। जैसा पेड़ वैसा फल होगा। सुबह उठना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना, दिन भर पैसा कमाना, रात को संभोग करके फिर सो जाना, फिर दूसरे दिन वही रूटीन। इसे कहा जाता है जानवर। तो आपके बेटा बेटी भी वैसे जानवर ही पैदा होंगे, क्योंकि जैसा बेटा बेटी देखेंगे माता पिता का वैसा बन जाएंगे। गंदा कपड़ा पहनना, शब्द हमेशा कड़वा बोलना, कड़वी। तो ये जानवरों का जिंदगी मत जिए, बच्चे जानवर हो जाएंगे। बच्चों को भी सिखाइए, घर में ज़्यादा कोई पूजन पाठ जरूरत नहीं है। ये बेफालतू का मूर्ति बिठा रखे हो घर में और ताली ठोक रहे हो, कीर्तन भजन कोई काम नहीं देगा। एक हिंदी या अपने राज्य भाषा में रुद्राभिषेक पुस्तक ले आइए। रुद्राभिषेक जैसे पाठ करते हो ना, आपका घर स्वर्ग जैसे बन जाएगा। खुद से पाठ कीजिए, रोज का 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, घर स्वर्ग बन जाएगा। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता, यह शिवलिंग से कनेक्ट है, शिवलिंग के अधीन में है। तो घर में आप रुद्राभिषेक पाठ कीजिए, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, पाठ 10 मिनट लगेगा। आप दुकान में बैठे हो, दुकान में बैठते बैठते पाठ कीजिए। और महिलाओं के लिए तो बहुत सहज सरल है। हमने कई बार पुस्तक दिखाया है, ज़्यादा दिखाऊं तो ठीक नहीं होगा। करवा चौथ व्रत के ऊपर अभी चर्चा। आप चाहते हैं आपका पति सदा उम्र बढ़े,
घर खुशहाल रहे और महिलाएं आप सदा सुहागन रहो। तो उपवास व्रत से किसी का भी पति का उम्र नहीं बढ़ता। आज उपवास व्रत कर रहे हो, शाम को एक क्या पकड़ोगे और चांद को देखोगे, ये है ही नहीं वेद शास्त्र में। यह तो पंडितों द्वारा भ्रम फैला गया भारत देश में। आप सचमुच चाहते हो कि आप सदा सुहागन रहें, आपके पति का लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, आप ये पेठा कद्दू इसमें सिंदूर लगा दीजिएगा। सिंदूर आज शिवलिंग, शिव मंदिर का शिवलिंग में अशोक सुंदरी देवी है, सिंदूर के साथ उन्हें समर्पित कर दीजिए। वहां पंडित जी होंगे, पंडित जी को कुछ पैसा दे दीजिएगा, तो आपको सदा सुहागन का वरदान मिलेगा। एक बार चढ़ा के देखिए, यह सिस्टम है वेद शास्त्र का। उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, पति की उम्र के लिए काम नहीं देगा। कई राज्यों में तो हमने देखा पंडितों ने सभी महिलाओं को सावित्री सत्यवान बना दिया है। तो ये पंडित जी का अच्छा धंधा व्यापार चल रहा है। पंडित जी आप लोगों का, सावित्रियों को सत्यवान और सत्यवान को सावित्री। किस वेद शास्त्र का आधार पे आप पंडित बने हो? किस वेद शास्त्र के आधार पे आप पंडित बने हो? पंडित जी, मैंने बार बार कहा है, लोगों को सत्य बोलो, विद्वान बनाओ, आप धनवान बनोगे। किसी को करवा चौथ, किसी को सावित्री सत्यवान। हाँ, मेरा नाम सुनील मित्तल है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। और आज पंडित जी 90% लोग तंत्र से बंधन में बंधे हुए। कोई वर्ल्ड का कोई खोल ही नहीं सकता। मैं कईयों का खोलने के लिए जो अनुष्ठान चला रखा हूं। अनुष्ठान हम क्यों चलाते हैं? जो व्यक्ति तंत्र में बंधन है तो बंधन है ही है। एक्स्ट्रा पावर हम अनुष्ठान से देते हैं, रुद्राभिषेक से, कनकधारा मंत्र से, हवन से, यज्ञ से, चंडी पाठ, दुर्गा पाठ से। तो जो तंत्र में बंधन जो है इंसान, जो परिवार, वो परिवार पहले सुरक्षित हो जाएंगे, फिर उनको जो तंत्र बंधन में बांधा गया है वह तंत्र बंधन का पावर धीरे धीरे कमेगा। क्योंकि हमारा पावर जाएगा हाई पावर, उसका पावर कमते कमते खत्म होगा। क्योंकि हम लोग भी तंत्र में बंधे हुए थे। मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी को भयानक तंत्र से बंधन किया गया था। कुछ टीवी में आते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, बाबा बूढ़े बूढ़े और जवान लड़के 24 घंटा में वशीकरण कर देंगे, खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में ज्यादा लड़कियां फंसती हैं, क्योंकि लड़कियों का ही खोया हुआ प्यार लड़कियों को वापस चाहिए। विश्व का कथा कहता हूं, लड़कियां, बेटियां, आज ज्यादा खोया हुआ प्यार को वापस पाने के लिए लड़कियां ही जाती हैं तांत्रिकों के पास। फंसोगे लड़कियां। ये देख के चैनल, मैंने करोड़ों रुपया धन त्याग के ये वस्त्र धारण किए हैं, मेरे शहर में जाकर पूछ लीजिए। और डायरेक्ट दुर्गा देवी, अंबा देवी से 96 को कर्ण विद्या प्राप्त, चाकुशी विद्या प्राप्त, और आज भी अंबा देवी से डायरेक्ट बात करता हूं। हर रोज हवन करके उठता हूं, उसके बाद प्रवचन। तो धर्म हमारा हिंदू धर्म प्योरली धंधा में कमी नहीं है। हिंदू सनातन धर्म धंधा बना दिया इन्होंने। पंडित जी ज्यादा भ्रम मत फैलाइए, आज नहीं तो कल लोगों को मालूम ही चल जाएगा कि ये पेठा का राज रहस्य क्या है। अंबा देवी मंदिर, मेरे शहर के मंदिर में 6 वर्ष था, सोया था 6 वर्ष, लेबर मिस्त्री से काम करवाया था। मेरे घर से खाना जाता था। खाना कौन लेके आता था? उस समय एक लेबर का नाम था बगरती, कुली लेबर, वह मेरे घर से रोटी पानी लेके जाता था। अंबा देवी प्रसन्न हो गई, 96 प्रतिष्ठा, कर्ण विद्या, उसके बाद चंडी पाठ। तो मैं, देवी मुझे वरदान दो, देवी मुझे देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, दो। अंबा देवी मूर्ति से निकली, हंस के बोली, बेटा ये स्वामणी, ये 56 भोग मुझे नहीं चाहिए, तू एक पेठा ला के दे। और मैं ये पेठा एक दिया था पहले अंबा देवी को, मुझे आज भी याद है।
और वहां उस समय मंदिर के जो पोप थे, वह पोप ये पेठा के लिए पुलिस स्टेशन चले गए, मेरे गांव को पुलिस स्टेशन, आज भी वह पोप जिंदा है, और बोले सुनील ने पेठा दे दिया, देवी को पेठा दे दिया। पुलिस वाले हंसने लगे, बोले ये तो चढ़ेगा ही नहीं, इसको अरेस्ट करो। तब मेरा उम्र 25 वर्ष था, आज भी मुझे याद है। तो पुलिस वाले मुझे देखे, मैं लेके गया था दुर्गा चंडी पाठ पुस्तक, मैं बोला पुलिस वाला भाई साहब अगर कुछ बोले तो उनको भी पढ़वा दूंगा। तो पुलिस वाले हंसने लगे, बोले इतना छोटा सा बच्चा पेठा दिया है माँ को, और देखो इसके नाम से जबरदस्ती केस करने आया है। पूछ लीजिएगा, आज भी मेरे गांव में है वो पोप, अंबा माँ का पोप बर्बाद होके बैठा हुआ है। तो यही फल से मुझे चंडी पाठ मिला है सिद्धि। पंडित जी ये चंडी पाठ सिद्ध किया हूं 2001 को, यही फल से। तो पंडित जी आप जिसका भी पूजन पाठ कीजिए, ये फल लिखने के लिए आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? लोगों का मंगल कीजिए, भला कीजिए, लोगों का मंगल होगा, भला होगा, आपको माल देंगे। मैं पंडित जी एक कमरे से बाहर नहीं निकलता। अगर मैं बाहर निकलना शुरू कर जाऊं पंडित जी, तो भारत के हर समाज, हर जात के व्यक्ति, हर व्यक्ति मुझे धन देगा कि ले बाबा हवन कर, यज्ञ करवा। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा। जैसे बचपन में मेरे शहर में करता था, हर समाज के व्यक्ति मुझे पैसा देते थे कि यज्ञ करवा। तो पंडित जी ये तो कथावाचक तो जो कर रहे हैं देश के अंदर, ये तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। जो भी खेल है पंडित जी आप लोगों के हाथ में है, ईमानदारी से खेलिए। और जितने भी लोग कथावाचकों को आप पैसा दिए हो, महिलाएं भाई बहन, आपने कुपात्र को पैसा दिया है, और आपका पैसा विदेशों में होटल बना हुआ है, आपके पैसा से होटल बना हुआ है। इसलिए हमने कहा दान देना बंद कीजिए। और होटलों में क्या क्या होते हैं खुल के बोलूं, विदेशों के होटल में तो जो भी वहां कलंकित कार्य हो रहे हैं, जिन्होंने दान दिया है, आप कुपात्र दोष के भागीदारी बन चुके हो। जल्दी जाइए शिव मंदिर के शिवलिंग में पेठा का खारू लेके कि हमने जो गलती से दान दिया है, बाबा कुपात्र दोष हमारा माफ कर दीजिए। जो खेला मंदिर के शिवलिंग में है। महिलाएं सदा सुहागन के लिए दीजिए। आज आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में व्यापार बिजनेस डामाडोल होने वाला है, क्योंकि आज पैसा है। तो आपको अगर बुकी मार रहा है, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये तीरथ, पैसा का दुरुपयोग मत कीजिए। पैसा हो गया मैंने बुकी मत मारिए, पैसा का सदुपयोग कीजिए। आपको पितृदोष लगा हुआ है, हवन यज्ञ करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए। तो जितने भी शादी मैरिज में करोड़ों खर्चा कर रहे हो, बड़े बड़े तीर्थ जा रहे हो, आपको साइड इफेक्ट है और यह असर देना शुरू कर दिया है। पैसा ये चंचला देवी है, लक्ष्मी। आप जरा अपने बचपन को याद कीजिए। आपके पिताजी और दादाजी 4 रोटियों के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वह आप भूल गए, हमें याद है। इसलिए मैं उफना थुपनी, मुझे बुकी नहीं मार रहा है, आप भूल गए, आपको बुकी मार रहा है। तो पैसा आप भी अच्छे से सही जगह पे लगाइए। सिर्फ बैंक में भरने का काम मत कीजिए, एफडी मत कीजिए ज़्यादा। अपने परिवार को संस्कारवान, दोष निवारण के लिए शिवलिंग में पानी का खारू, गेहूं, अखंड दीपक, हवन यज्ञ रुद्राभिषेक करवाइए। थोड़ा पैसा हुआ तो थारा तो बुकी मारा, थारा कठा बुकी मारा, बड़े बड़े तीर्थ जाओ। बोल दूं के ये शूटिंग में थारा कठा बुकी मारा, 4 पैसा हुआ नहीं, बुकी मार रहा। आपके घर में ज्यादा 1-2 करोड़ रुपया केस होगा बाबू, और थारा चुत्तड़ न बुकी मारा सा। 1-2 करोड़ रुपया तो मैंने दान दिए हैं, 1-2 करोड़ रुपया मैंने दान दिए, फिर भी मुझे बुकी नहीं मार रहा है। मैं स्थिर हूं।
थोड़ा पैसा आगे, ये तीर्थ कोई बड़े तीर्थ में कोई देवी देवता है ही नहीं। और गरीब भाई, आप लोग जीवन भर गरीब रहने का कारण है आपका शब्दों में कड़वाहट, और आपने पशु बलि दिया है। जिसने भी भारत विश्व भूमि में पशु बलि दिया है या पशु बलि के लिए पैसा दिया, ये पशु बलि हुआ, उनका पैसा स्तंभन हो गया, वह तकलीफ दुख भोगेंगे ही भोगेंगे। निवारण शिवलिंग में जाइए, आज के बाद पशु बलि मत दीजिए। मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए, जैसा भी संकट समस्या हो फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। मुझे कोई जन्म कुंडली देखने का जरूरत नहीं है। आपका नाम वगैरह समस्या मैसेज कर दीजिएगा, फोटो हो तो डाल दीजिएगा, कोई जन्म कुंडली देखने का जरूरत नहीं। जन्म कुंडली तो ये धोखा है। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, पैसा नहीं लेता बताने का, फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। और जिसको दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्ध करना हो, पहले शिवलिंग फिर विष्णु। बाबू पैसा के लिए साधना कीजिए। आज पैसा है, मायने नहीं है कि जीवन भर रहेगा पैसा। हमने बड़े बड़े हस्तियों को मिटते हुए देखा है। और आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। धर्म का पथ त्याग दीजिए। धर्म ये धंधा है, धर्म के नाम से धंधा किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। ये उपवास, ये व्रत, ये चातुर्मास, इनको सिद्धि मिला है क्या? यूं ही व्यासपीठ में बैठ गए हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, उससे चैटिंग कीजिएगा।